नमस्कार, मेरा नाम पिंटू जांगड़े है और आप देखना शुरू कर चुके हो बी आर इंडिया चैनल। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश जो है नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है भारी मतों से विजय प्राप्त किए हैं। तो आज हम बैठे हैं राजकुमार जांगड़े जी के साथ में जो है। सबसे पहले महोदय आपको बधाई हो और हमारे मीडिया में जो है आपका स्वागत है। आपके इस बी आर इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण प्रदेशवासियों के साथ मैं पूरे भारतवर्ष के बहुजन समाज को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार बहुजन समाज के लिए, देश की रक्षा के लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ते रहते हैं और जो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के तहत संवैधानिक रूप से मानव को एक समान जीने के लिए, मान सम्मान के साथ जीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सोच था, जो सपना था, उसको साकार करने के लिए, मानव को एक समान जीवन यापन करने के लिए, चाहे राजनीतिक चाहे सामाजिक रूप से हो, भीम आर्मी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी जो कार्य करते आए हैं, जो आवाज उठाते आए हैं, वो आज बहुजन समाज के सड़क का आंदोलन, सड़क का आवाज आज से लोकसभा से चुन करके सांसद भवन में संविधान की बात करेगा, बहुजन समाज का आवाज बुलंद करेगा, बहुजन समाज के हक और अधिकार की बात लोकसभा में पहुंच करके भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन का आवाज को सांसद भवन तक पहुंचाएगा राष्ट्रीय स्तर पे, और जो बहुजन समाज को उसका लाभ मिलेगा। जी सर, इस प्रकार से देखा जा रहा है कि मतलब वो जो सीट था नगीना सीट जो है बहुत हॉट सीट था। इस प्रकार से आपके जो मतलब कार्यकर्ता है वहाँ के जो है कड़ी मेहनत प्रयास से मतलब उनको जिताए हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप जो है? देखिए, बहुजन समाज के साथ लगातार शोषण अनाचार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो बहुजन समाज की रक्षा करते करते आज लोकसभा में भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भारत देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा चुनाव से जीत करके विजयी हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ की ओर से, पूरे संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से। भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी जो सड़क पर निरंतर पसीना बहाते आए और बहुजन समाज की रक्षा के लिए आवाज उठाते उठाते जेल तक भी गए हैं। आज जेल और सड़क की आवाज, बहुजन समाज की आवाज लोकसभा में जाकर के गूंजेगी, जो निरंतर निरंतर बहुजन समाज के लगे हुए कार्यकर्ताओं के बदौलत, युवाओं के बदौलत, महिलाओं के, बुजुर्गों के, पिता तुल्य बुजुर्गों के बदौलत उन्होंने आज जो लोकसभा में आज अपना प्रतिनिधित्व निभाने के लिए लोकसभा चुन करके विजय प्राप्त करके गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो एक एक कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में ये बहुजन समाज की सबसे बड़ा उपलब्धि है। जो बहुजन समाज का आवाज लोकसभा में पहुंच करके लोकसभा के माध्यम से संसद भवन में आवाज गूंजेगी और संसद भवन में आवाज गूंजते हुए बहुजन समाज के हित की बात होगी। जो आज सड़क की आवाज बहुजन समाज का आवाज बन करके लोकसभा में पहुंच रही है, जो आज बहुजन समाज का आवाज है, जो एक व्यक्ति का नहीं, पूरे बहुजन समाज रात दिन निरंतर भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम कराने के लिए निरंतर मेहनत करते आए हैं। आज वो लोकसभा में उनकी आवाज गूंजेगी, जो पूरे बहुजन समाज की आवाज है। और जो भारत देश का संविधान, जो विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, उस संविधान की रक्षा की बात होगी और इस संविधान की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारा जीवन है तो भारत का संविधान है और इस संविधान की वजह से आज मान और सम्मान के साथ हम जीवन यापन कर पा रहे हैं। और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को भी कहना चाहूंगा, बहुजन समाज के सबसे बड़े महानायक बहुजन नायक साहब कांशीराम जी इसी छत्तीसगढ़ की धरती से लोकसभा, जांजगीर चांपा लोकसभा से अपना लोकसभा में अपना राजनीतिक पैतरा आजमाए थे। यहाँ से चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर आजाद जी के पहले, यहाँ मान्य और कांशीराम साहब जी, तो उसी के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ में भी रायपुर से, दुर्ग से और जांजगीर चांपा लोकसभा से हमारे ही भाई लोकसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व निभाए हैं, अपना आवाज बुलंद किए हैं। तो यही छत्तीसगढ़ में भी 4 तारीख को 4 मई में हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी आए थे और उस आवाज को बुलंद करके गए थे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा हो या लोकसभा हो, मैं तो कहता हूँ ग्राम पंचायत से लेकर के पंचायती स्तर के त्रिकोणीय चुनाव से लेकर के विधानसभा और लोकसभा में भी हमारे छत्तीसगढ़ के भी हमारे लोग चुन करके जीत करके जाएंगे, जो भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और बहुजन समाज की रक्षा करेंगे और बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासी तैयार रहें कि छत्तीसगढ़ में भी आजाद समाज पार्टी लॉन्च होगा और यहाँ भी चंद्रशेखर आजाद जी की तरह यहाँ जीत करके विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो।
देखिए हमारे लोग तो हमारे बाबा साहब के दौर की बात किया जाए, बाबा साहब से साहब कांशीराम जी का, जो लगातार मेहनत करते आए और लोकसभा और विधानसभा में अपना राजनीतिक समीकरण उतर करके उन लोग भी अपना प्रतिनिधित्व निभाने का प्रयास किए, लेकिन उसके उन लोगों के दौर चला गया, जबकि साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब जी का सपना देखा हुआ सपना को साकार करते हुए यूपी में 3 से 4 बार सरकार बनाए, लेकिन फिर भी आज हमारी बहन बेटियों के साथ यूपी में भी शोषण बलात्कार पूरे देश में नहीं रुक रहा है। तो इसके लिए हमारे बहुजन समाज को यूनिट बनाना पड़ेगा, एक होकर के आवाज बुलंद करते हुए यूनिटी के साथ, ताकत के साथ हमारे लोगों का हक और अधिकार की रक्षा करेगा और हमारे लोगों के हक और अधिकार की आवाज विधानसभा और लोकसभा में आवाज पहुंचाता रहेगा। तब हमारे लोगों का हक और अधिकार बनता रहेगा और हमारे लोग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर पाएंगे। देखा जा रहा है कि इस प्रकार से इस बार का जो लोकसभा जो चुनाव था काफी मतलब राजनीति में एक अलग ही दिशा दिया है राजनीति के क्षेत्र में आजाद जी ने। क्या बोलना चाहेंगे सर आप जो है? देखिए लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, विधानसभा में सर्वप्रथम माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो उस प्रचार प्रसार करने मैं भी गया था, छत्तीसगढ़ से पूरा टीम भी गया था। और इस बार नगीना लोकसभा चुनाव से माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े हैं, तो छत्तीसगढ़ से भी वहां जाकर के प्रचार प्रसार किए हैं, ताकि बहुजन का आवाज जो सड़क पे आवाज गूंजता था, सड़क में लड़ने वाले व्यक्ति को लोकसभा में भेजना बहुत जरूरी था। संसद भवन तक हमारे बहुजन समाज का आवाज पहुंचे और बहुजनों की हक और अधिकार की आवाज वहां बने, इसलिए माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना लोकसभा से चुनाव में जिता करके हम लोग भेजे हैं और चुनाव जिताने में बहुजन समाज को पूर्ण योगदान रहा। इसीलिए संपूर्ण बहुजन समाज को और एवं माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को विजयी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आजाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधित्व आज संसद भवन में पहुंचे हैं और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का प्रचार प्रसार होगा और बहुत मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी पूरे देश में काबिज होगा और काबिज होते ही हमारे विधानसभा और लोकसभा चुनाव से बहुजन समाज भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ करके जीत करके विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं इस इतने बड़े पहल के लिए, विस्तार पहल के लिए भीम आर्मी के संस्थापक एवं माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को हार्दिक दिल से बधाई एवं चंद्रशेखर आजाद जी का सभी अनुयायी मान करके उनके बताए हुए मार्ग पर सब लोग चल करके भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी को पूरे देश में काबिज करने का संपूर्ण भीम आर्मी और बहुजन समाज को बहुत बहुत बधाई। इस जीत के लिए पूरे देश में एक नया बड़ा ऐतिहासिक त्योहार का माहौल है और इस विजय के लिए हम सब लोग बहुत बहुत खुश हैं और पूरे बहुजन समाज बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। सभी जगह से फोन आकर के मुझको भी बधाई देते हैं, इसीलिए मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को, ताकि आपकी इस पहल से पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल होगा, जो भीम आर्मी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को अनुयायी मान करके सब लोग कार्य करते रहेंगे। जी सर, बताएंगे सर इस प्रकार से जीत हासिल हुआ है नगीना सीट से जो है, कितना संघर्ष करना पड़ा आप लोग को और कितना आप लोग को वोट मिला? देखिए पूरे बहुजन समाज के संघर्ष के बदौलत आज भारत देश का प्रधानमंत्री जो वो भी लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव में जितना रिजल्ट उन्होंने लाया है, उन्हीं के बराबरी के कगार पर माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी भी 1,50,000 से प्लस के वोट में विजयी जीत प्राप्त किए हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और खुशी की बात है। अब देखिए माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी छत्तीसगढ़ आकर के ही छत्तीसगढ़ में पार्टी का विस्तार करेंगे, यहाँ गठन करके ही जाएंगे। तो जितने भी लोग उत्सुक हैं जो पार्टी से जुड़ करके आगे मूवमेंट को, गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बहुजनों का आवाज पहुंचाना चाहते हैं, बहुजनों का आवाज बनना चाहते हैं, बहुजनों का हक और अधिकार को विधानसभा और लोकसभा में काबिज करना चाहते हैं, ऐसे सब लोग आमंत्रित हैं। जो छत्तीसगढ़ में आजाद समाज पार्टी लॉन्च होगा उसमें भागीदारी लें और अपना अपना जिम्मेदारी लेकर के अपने जिम्मेदारी को प्रतिनिधित्व रूप से निभा करके छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा और लोकसभा में आजाद समाज पार्टी से चुन करके जा करके विजयी प्राप्त करते हुए जा करके बहुजनों का आवाज बने। जी, हमारे साथ राजकुमार जांगड़े जी जो है जुड़े थे, इन्होंने पार्टी का एकदम मतलब अपना विस्तार से अपना जानकारी दिया।